जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं, तंत्र बाधा, किया कराया, जादू टोना, शत्रु बाधा, कर्ज की समस्या और इन शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं के निदान हेतु आपने जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपनी साधना के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। स्वयं साधक बनकर अपनी साधनाओं के माध्यम से ऊर्जाओं का निर्माण करें और उन्हें ऊर्जाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करें। भक्तजनों, आज हम जानेंगे साधना करते समय अपनी सुरक्षा किस प्रकार करें, अर्थात बगलामुखी कवच को सिद्ध किस प्रकार किया जाता है। भक्तजनों, बहुत से साधकों को साधना करते समय अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है और प्रत्येक साधक का अपना स्वभाव होता है। वह इस चिंता में हमेशा फंसा रहता है कि जब वह साधना कर रहा है तब कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष शक्ति उसको न छू सके, इसीलिए उसे आवश्यकता होती है एक मजबूत कवच की। इस मजबूत कवच का निर्माण कैसे किया जाता है? क्या कोई ऐसा कवच भी होता है जो अभेद हो, जिसको पढ़ने से या धारण करने से आपकी सुरक्षा इतनी मजबूत हो जाए कि आपको कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष शत्रु छू भी ना सके और आपकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो सके? आप इतने निश्चिंत हो जाए कि अपने सुरक्षा कवच का पहना हुआ है वो आपको कोई भी छू नहीं सकता। इस संबंध में बहुत सारी विधि आपने सुनी होगी और बहुत सारे कवच का पाठ भी किया होगा, किंतु आप जानते हैं कि कवच का पाठ मात्र कर लेने से आपका कवच सिद्ध और जागृत और आपकी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस कवच के निर्माण की एक गहन प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया की चर्चा आज हम आपको करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जब भी हम साधना करते हैं तो कवच की आवश्यकता होती है। कवच दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष कवच वह होते हैं जिन्हें यंत्र के रूप में आप अपने गले के में धारण करते हैं या धातु के पत्ते के ऊपर भी निर्माण किए जाते हैं। किसी ताबीज नुमा बॉक्स में बंद करके भी गले में धारण किया जाता है और बाजू में, कमर में भी धारण किया जाता है। इन सभी को प्रत्यक्ष कवच कहते हैं। इसके अलावा एक प्रकार का और कवच होता है जिसे परोक्ष कवच कहते हैं और यह कवच बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप साधना कर रहे होते हैं, चाहे आप माँ बगलामुखी की साधना करें या महाविद्याओं में से किसी की भी साधना करें, आप एक कवच का पाठ करते हैं। इस कवच के पाठ में वर्णन होता है कि आपके प्रत्येक अंग की रक्षा कौन सी देवी या कौन से मन, कौन से मंत्र के द्वारा हो रहा है और उसी कवच का पाठ करके आप अपनी देह को इतना शुद्ध, पवित्र और पावरफुल बना लेते हैं कि आपको कोई भी शक्ति छू भी नहीं सकती है। क्या आप जानते हैं कि इस कवच का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है? कवच कई प्रकार के होते हैं। अगर माँ बगलामुखी की साधना की बात की जाए तो बगलामुखी प्रत्यक्ष कवच, ब्रह्मास्त्र कवच, ब्रह्मास्त्र वज्र कवच, त्रिलोक्य विजय कवच, वीर तंत्रोक्त कवच, शत्रुनाशक कवच, सर्व रक्षा कर कवच और बगला प्रत्यंगरा कवच, यह मुख्य कवच के पाठ है जिनको साधकों के द्वारा किया जाता है और अपनी सुरक्षा की याचना माई से की जाती है। किंतु क्या आप जानते हैं कि यह कवच क्या है, वो किसे काम करते हैं? कवच का निर्माण करने के लिए एक विधि होती है जो कवच में ही बताई जाती है। बहुत से कवच में इस तरह से कहा जाता है कि आपको इस कवच के इतनी संख्या में पाठ करने हैं और इस पाठ
आप करोगे तो कवच सिद्ध और जागृत हो जाता है। लेकिन यह तो सभी को पता है। इसके अलावा भी एक ऐसी विधि है जिसका ज्ञान आपको होना चाहिए। वह है विधि यह है कि अगर आप विधिवत माँ बगलामुखी के किसी एक मंत्र या बीज मंत्र का विधिवत आपने साधना किया हुआ है, विधिवत साधना पूर्ण हुई है, आपको विधिवत मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई है और आपने उस मंत्र का विधिवत पुरुषचरण किया हुआ है, तो आप जब कवच का पाठ करते हो तो वह कवच आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर होता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसको आप और सरलता से समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे आप किसी व्यक्ति से परिचित नहीं है और वह भी आपको नहीं जानता है, आपका उसका कोई बहुत घनिष्ठ संबंध भी नहीं है और आप उससे किसी कार्य को करने के लिए कर रहे हो, तो क्या वह आपका वह कार्य करेगा? क्या वह आपकी कोई सहायता या मदद कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे ना तो आपको कोई संबंध है ना ही कोई परिचय। तो इसी स्थिति में वह आपकी सहायता क्यों करेगा? इसी तरह जब आप कवच के माध्यम से भगवती से प्रार्थना कर रहे होते तो आप हमारी रक्षा करें, हमारे अमुक अंग में इस रूप में विराजमान करके इस अंग की रक्षा करें, ऐसे अनेक अंगों की आप रक्षा करें, पूरे शरीर की रक्षा करें। तो वह आपकी सुरक्षा तभी करेगी जब आप पहले से ही उसकी साधना में तत्पर होंगे, आप पहले से ही उसके कुल के होंगे, आप उस कुल परंपरा में होंगे, आप उस साधना के मार्ग में होंगे जो उनकी साधना का मार्ग है। तो जब विधिवत आप किसी बीज मंत्र की या उनके बीज मंत्र की साधना करते हैं तभी आप कवच का पाठ करते हैं, तो वह कारगर साबित होता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अन्यथा आप पाठ करते रह रहे हो, वह उसी तरह से होगा जैसे कि किसी अनजान व्यक्ति से आप किसी कार्य के लिए कह रहे हो, वो आपकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ठीक इसी तरह से जब दीक्षा लेकर के विधिवत मंत्र जाप करते हैं तो जितने आप मंत्र जाप ज़्यादा करते जाते हैं, जितनी उसकी संख्या बढ़ती जाती है, उतना ही आपका कवच पावरफुल होता चला जाता है। फिर आपको बहुत सारी संख्या में कवच पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल एक बार साधना के पहले पाठ करते हैं और बहुत ज़रूरत हो तो एक बार बाद में कर लेते हैं, 2 बार पाठ करते हैं और आपका एक सुरक्षा का घेरा तैयार हो जाता है। भगवती आपके ऊपर कृपा करती है, रक्षा करती है, करने के लिए तत्पर हो जाती है, उनकी शक्तियाँ आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो यह एक विधि होती है कवच पाठ के माध्यम से अपनी सुरक्षा को प्राप्त करने की। किंतु आजकल के साधकों की बड़ी विडंबना है, वे विधिवत को कुछ करना ही नहीं चाहते, वो तो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं बस तुरंत लगाओ और तुरंत फायदा हो जाए, तो उनके लिए वे कवच का पाठ करने लगते हैं, अपनी सुरक्षा की याचना करने लगते हैं, फिर यह व्यर्थ का परिश्रम भी करते रहते हैं, उससे उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। और वो लाभ तो क्या, कभी कभी हानि भी हो जाती है। आप जब भी किसी भी विधि को न जानते हुए उस विधि का प्रयोग करते हो तो वह हानि प्राप्त होती है, उससे हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी स्थिति में कभी कभी साधकों को हानि भी उठानी पड़ती है। इसके अलावा एक प्रकार की और भी हानि होती है, अगर कोई साधक विधिवत मंत्र दीक्षा प्राप्त है और वह भी अगर बिना कवच के साधना कर रहा है तो उसको भी हानि हो सकती है। यहाँ यह भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है कि आपके पास विधिवत मंत्र दीक्षा है, आप विधिवत मंत्र साधना कर रहे हैं लेकिन कवच का पाठ नहीं कर रहे हो तो भी आपको हानि हो सकती है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप कवच का पाठ नहीं करते हो तो भगवती की योगिनियाँ आपके रक्त का पान करने लगती है, तो यह भी कवच में कहा गया है। तो इसलिए आप विधिवत साधना कर रहे हो तो आपको कवच पाठ करना ही चाहिए। जैसा हमने आपको बताया है कि कवच 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो यह जो पाठ करने वाले कवच है यह परोक्ष कवच है। प्रत्यक्ष कवच वो होते हैं जिन्हें यंत्रात्मक रूप में निर्माण करके गले में, बाजू में या कमर में धारण किया जाता है। इनकी विधि क्या है, इनको सोने में, चांदी में
अष्ट धातु में या पंच धातु में निर्माण किया जाता है। फिर इनका शुद्धिकरण होता है, उनका बुद्धिवत पूजा होती है और मंत्रों के माध्यम से इन्हें शुद्ध पवित्र किया जाता है, जागृत किया जाता है। फिर उस कवच को जब आप गले में धारण करते हो तो आपकी सुरक्षा होती है। प्रत्येक साधक की आज के समय में ये चिंता है कि किसी भी तरह से हमें सुरक्षा प्राप्त हो जाए। इतना असुरक्षित प्रत्येक साधक अपने आप को महसूस कर रहा है। तो यह दो ही विद्या है अपने आप को सुरक्षित करने की। पर कुछ साधकों की एक अलग विडंबना भी देखी जाती है कि वह कवच पाठ भी कर रहे हैं, कवच भी धारण किए और फिर भी यह चिंता लगी रहती है, अरे मेरी सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे ऊपर निरंतर प्रहार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहा है, हम बच नहीं पा रहे। ऐसे साधकों की बड़ी विडंबना है। हम प्राय देख रहे हैं कुछ साधकों को 2, 4, 10 लाख जाप कर लेते हैं, फिर भी उन्हें यह लगता है कि उन सारी कायनात उनके पीछे पड़ गई है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी प्रकृति उनको पीछे लगी हुई है और खड़ी उनके पीछे ही खड़ी है। सभी उनका हित करने में ही लगे हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष शक्तियाँ, सारे भूत प्रेत राक्षस सब उनकी असुरक्षा में उनको हानि पहुंचाने में ही लगे हैं और वो इस कभी कभी बहुत बड़े अज्ञात भय में भयभीत रहते हैं। इस संबंध में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपका श्रद्धा विश्वास अगर इतना साधना करने के बाद भी भगवती के चरणों में मजबूत नहीं हुआ है तो आपको ये एहसास नहीं हो रहा है कि जब आप माई के मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके कवच का पाठ कर रहे हैं, उनके दिव्य कवच को अपने गले में धारण किया हुआ है, तो आपको कोई सी भी शक्ति छू नहीं सकती। आपको कौन से देवता छू सकते हैं? आपको तो साक्षात यमराज भी नहीं छू सकते। अगर उस इतना करने के बाद भी आपको असुरक्षा की भावना बनी हुई है तो आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। आप कुछ भी कर ले फिर भी आपको सुरक्षा संभव नहीं हो सकती, क्योंकि आप मानसिक रूप से इतने भयभीत हो चुके हैं। आप अपने आप को भयभीत रखते हैं, असुरक्षित रखते हैं। आपका विश्वास इतना मजबूत है ही नहीं कि आप यह मान सके कि भगवती आपके हृदय में निवास कर रही है। तो आपको कौन छू सकता है? जब तक आप विश्वास इतना मजबूत नहीं करोगे तब तक आप कितना भी कवच पाठ कर ले, कितना भी कवच धारण कर ले, आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। पहले तो आप कोई विशेष मानना छोड़ना होगा। आप इतने विशेष नहीं हैं। आप 10-20 लाख मंत्र जाप कर लेंगे तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगेगा, बहुत सारे भूत प्रेत आपके पीछे पड़ जाएंगे। 10-20 लाख मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होता है, यह बहुत मामूली सी बात है। किंतु आप अपने आप को इतना विशेष मानने लगेंगे तो फिर आपको इस तरह की परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। तो पहले अपने आप को तुच्छ और साधारण साधक ही समझे, फिर भगवती के चरणों में विशेष श्रद्धा और विश्वास रखें, जो अवश्य ही आपकी रक्षा करेंगे। अगर इतना सब करते हो तो अवश्य ही भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी सुरक्षा भी सुदृढ़ होने लगेगी। भक्तजनों, माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।